हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्नेस क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने विलोम शब्द पढ़े थे और आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? और आजकल सभी एग्जाम में पर्यायवाची शब्द आते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, सभी में पूछ लिया जाता है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द हमें दिया गया है कमल, अब उसके स्थान पर अगर हम पंकज रख देंगे तो उसका क्या होगा? एक समान अर्थ हो जाता है। कमल यानी कि पानी में उत्पन्न होता है और पंकज जो पानी या फिर पंकज का मतलब होता है जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, या फिर जलज जो जल में उत्पन्न होता है। तो एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द अगर हम रख दे और समान अर्थ हो, जिनका अर्थ कैसा हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द के अगर हम भागों को देखें तो पर्यायवाची शब्द के भाग कितने होते हैं? पर्यायवाची शब्द के भाग 3 होते हैं, जिसका पहला भाग है पूर्ण पर्याय। अब पूर्ण पर्याय क्या होता है? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना हो, यानी कि एक शब्द के स्थान पर अगर हम दूसरा शब्द रख देते और उसका कोई अंतर नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? हम पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे जलज और वारिज, और जलज वारिज किसके पर्याय है? कमल के पर्याय हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा भाग पूर्णापूर्ण पर्याय, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समान अर्थ तक न रह पाए। यानी कि कोई एक सेंटेंस है, उसमें तो पूरा पर्यायवाची मतलब दिखे, यानी कि पूर्ण पर्याय जो हम सेंटेंस है उसका पूर्ण पर्याय हो, और जो दूसरा सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं उसका क्या है? समान अर्थ तक ना हो शब्द या फिर कोई सेंटेंस। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, कपड़े टांगना। अब कपड़े टांगने के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं? कपड़े लटकाना, ये कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? समान हो जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि कोई व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा है, कोई व्यक्ति कैसे बैठा है? मुंह लटकाए बैठा है, यानी कि वो उदास है। उसके स्थान पर अगर हम ये कहें कोई व्यक्ति मुंह टांगे बैठा है, तो क्या इसका अर्थ समान हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्णापूर्ण पर्याय। यानी कि कुछ सेंटेंस के, कुछ वाक्य के अर्थ होते हैं वो तो समान होते हैं, और कुछ वाक्यों के अर्थ कैसे होते हैं? वो असमान होते हैं। तीसरा हमारा भाग कौन सा है? हमारा अपूर्ण पर्याय, यानी कि समान अर्थक शब्दों में अर्थभेद, जिसके जो समान अर्थक शब्द है उसके क्या है? अर्थ क्या है? अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? सभी तरीके से अगर आपको शब्द मिले तो कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, समान नहीं रहते हैं। अगर देखा जाए, अगर उदाहरण के तौर पे हम ये देखते हैं कि पंकज हुआ। अब पंकज किसका है पर्यायवाची? हमारा कमल का पर्यायवाची है। ठीक है। और कमल का पर्यायवाची दूसरा क्या हुआ? हमारा सरोज हुआ और नीरज हुआ। नीरज किस में उत्पन्न होता है? कमल किस में उत्पन्न होता है? जल में उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरीके से अगर पंकज को देखा जाए तो पंकज का मतलब होता है पंक प्लस च, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ। तो कमल कैसा है? हमारा जो पानी में भी उत्पन्न होता है। सरोज यानी कि तालाब में भी उत्पन्न होता है। और ठीक उसी तरीके से जो कमल है वो कीचड़ में भी उत्पन्न होता है। तो जिसके अर्थ तो समान होते हैं पर अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपूर्ण पर्याय का उदाहरण हो गया। परीक्षा उपयोगी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो हमें देखे हुए, पढ़े हुए और समझे हुए आते हैं, और कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं जो हम पहली बार देखते हैं। जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हमने एग्जाम में पढ़ा, जैसे सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची हम याद कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य का पर्यायवाची क्या हो गया? सूरज हो गया। ठीक है। आदित्य हो गया, दिनकर हो गया और भास्कर हो गया। अब इसमें से अगर जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन अगर है सूरज है, दूसरा ऑप्शन है भास्कर है, तीसरा ऑप्शन क्या है?
दिवाकर है या फिर दिनकर है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, मयंक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, मयंक रहेगा, जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है, वो है चंद्रमा का। ठीक है, जो हम याद करने पड़ेंगे और जिसमें हमें याद करने के तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द होते हैं जो हमें समझने भी होते हैं और जिन्हें हमें याद भी करना होता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि अर्जुन। अब अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पार्थ, धनंजय, भारत, गुडाकेश और गांडीवधारी। ठीक है, अब पार्थ का मतलब अर्जुन। अब पार्थ को अगर हम देखें, अगर एक ट्रिक के हिसाब से देखें, तो क्या पार्थ का मतलब दोस्त भी होता है और जो सच्चा मित्र। तो अर्जुन कौन थे, श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे। धनंजय यानी कि जिसने सब पे विजय पा ली थी। ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में किसने विजय पाई थी, अर्जुन ने विजय पाई थी। भारत, और भारत क्या है, हमारा देश है, और इसी को हमने पर्यायवाची के रूप में क्या किया है, हमने अर्जुन का पर्यायवाची शब्द लिया है। गांडीवधारी यानी कि जिसके पास धनुष था, किसके पास धनुष था, और गांडीवधारी कौन कहलाते थे, अर्जुन कहलाते थे। ठीक है, उनके धनुष का नाम गांडीव था। ठीक उसी तरीके से दूसरा आ जाता है हमारा अश्व। अब अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा, घोटक, है, बाजी और तुरंत। इसमें से कुछ पर्यायवाची हमें याद करने होते हैं और कुछ हमें समझने होते हैं। ठीक है, और हमें समझने के साथ साथ हमें याद भी करना होगा और समझना भी होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी पढ़ा हुआ आ जाता है और कभी कभी क्या होता है, हमारा पढ़ा हुआ नहीं आता है। तो कुछ हम समझ के भी उसको हम सॉल्व करते हैं और कुछ हमें याद किए होते तो हम उसे डायरेक्टली उसके आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अचला। अचला क्या होते हैं हमारे, पृथ्वी। पृथ्वी ये क्या है, अचला किसका है, हमारा पृथ्वी का है पर्यायवाची। अचला, पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही और धरती। नेक्स्ट है हमारा आंख। अब आंख का पर्यायवाची ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो अश्व का हो, घोड़ा पूछ लेते हैं, चाहे वो आंख का हो। आंख का पर्यायवाची क्या है, दृक, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन और अक्षी। नेक्स्ट है आम। आम का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची क्या होगा, आम्र, रसाल, पिकपल्लव, फल श्रेष्ठ, सहकार, अमृत फल, पिक प्रिय, पियम्बु, पिकबंधु। ठीक है, अब आम तो सभी को पसंद होंगे, पर आम का पर्यायवाची हमें समझ के करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम में आ जाता है कि आम, आम और आम, ये तो इसी तरीके से हम पहचान लेते हैं। और दूसरा क्या होगा, रसाल, जिसमें बहुत सारा रस अच्छा यानी कि मीठा रस मिले, रसाल। पिकबल्लव, पिकबल्लव क्या हुआ, जिसमें अच्छा संपूर्ण तरीके से हमें रस प्रदान जो देता है। ऐसे तो बहुत तरीके के फल होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो आनंद में होता है वो कौन सा फल होता है, हमारा आम। ठीक है, फल से सभी फलों में श्रेष्ठ कौन सा फल होता है, आम। सहकार, अमृत फल, और आम को क्या बोलते हैं, अमृत फल भी बोलते हैं। पिक प्रिय, पियम्बु और पिकबंधु, ये ऐसे कुछ जो शब्द है वो हमें याद करने पड़ेंगे और कुछ क्या है हमें समझ के हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला है आंसू। आंसू का पर्यायवाची क्या होगा, अश्रु, नयन नील, नयन जल, नेत्रवारी। आदित्य। अब आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य, रवि, भास्कर, भानु, दिवाकर। ठीक है, ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची है, और सूर्य का पर्यायवाची हम सूरज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आकाशगंगा। अब आकाशगंगा को अलग अलग नाम से अगर जाने तो वो क्या है, मंदाकिनी, नवगंगा, सुर नदी, नभो नदी। ठीक है, ये क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा को हम नवगंगा भी कह सकते हैं। ठीक है, सुर नदी यानी कि देवता की नदी। अब देवता कहाँ पे प्रवास करते हैं, सभी जानते हैं, वो आकाश में रहते हैं, अनंत में रहते हैं। तो इसी तरीके से आकाशगंगा को हम क्या कहेंगे, मंदाकिनी, नवगंगा, सुर नदी और नभो नदी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इच्छा। अब इच्छा का पर्यायवाची अगर देखें तो इच्छा मतलब चाहना,
यानी कि चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, इहा, लिप्सा, मर्जी और उत्कंठा। ये क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है ऊठ। ऊठ का पर्यायवाची अगर देखें तो ऊठ का पर्यायवाची क्या होता है? ओष्ठ, महाग्रीव, लंबोष्ठ और क्रमलेख। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब सब जगह जिसकी हमें कीर्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब तो हमें पता चल गया ऐश्वर्य का। अब ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति। ठीक है, ये क्या है? ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द है। ऐच्छिक। ऐच्छिक के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, सविकल्प और मनचाहा। यानी कि अगर ऐच्छिक की बात देखी जाए तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन, मतलब ये था ऑप्शनल रहता है। जैसे कि अगर हम ऐच्छिक की बात करें कि हमें कोई सब्जेक्ट पसंद है, उसमें से क्या है? हमें अपना मनपसंद सब्जेक्ट लेना है। किसी को कॉमर्स लेना होता है, किसी को हिंदी लेना होता है, किसी को साइंस लेना होता है, किसी को आर्ट साइड में हिंदी वगैरह जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पसंदीदा शब्द जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक यानी कि हमने खुद से पसंद किया। ठीक है, हमारा मन चाहा, तो क्या हो गया? हमारा ऐच्छिक के पर्याय हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा औषधि। अब औषधि तो सभी जानते हैं, दवाइयाँ, तो इसका आसानी से हम कर सकते हैं। क्या होगा? दवा, दवाइयाँ, भेषज और औषध। ठीक है, ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसको हम आसानी से इसके ऑप्शन हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो औषधि का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में हम मेडिसिन पढ़ेंगे, अगर हिंदी की बात की जाए तो दवा, दवाइयाँ, भेषज और औषध। ठीक है। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा कबूतर। ठीक है, अब कबूतर को क्या क्या बोलते हैं पर्याय में? यानी कि अन्य शब्दों में अगर कहा जाए जिसका अर्थ समान है उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? कबूतर को कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हरित और परेवा। ठीक है, अब इसमें से कुछ एक शब्द निकल के आया है रक्तलोचन। अब रक्तलोचन क्या मतलब क्या हुआ कबूतर का? अब कबूतर की आंखें सभी ने देखी होंगी, वो कैसी होती है? रेड होती है। ठीक है, कैसी होती है? रेड होती है। तो उसी आंखों में ध्यान रखते हुए में एक पर्यायवाची शब्द क्या बना? रक्तलोचन। रक्तलोचन यानी कि जिसकी आंखें लाल हो। किसकी आंखें लाल होती हैं? कबूतर की होती हैं, और इसको कबूतर को ही रक्तलोचन का नाम दिया गया है। तो कबूतर का नाम क्या हो गया? एक रक्तलोचन। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है कल्पवृक्ष। ठीक है, तो कल्पवृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो है परिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु और मंदार। ठीक है, ये ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम पहली बार हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं या फिर देखते हैं, तो उसको हमें समझने के साथ साथ हमें याद करते हुए भी चलना है। क्या करना है? हमें याद भी करना है। अगर कोई एग्जाम में आपके, जैसे हिंदी का कोई एग्जाम है, जैसे कि आप टीचिंग एग्जाम में आप एग्जाम में देने जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या फिर किसी पैराग्राफ के रूप में पूछ लिया जाता है, तो उसमें पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर पैराग्राफ में दिया है तो हम सेंटेंस में पढ़ेंगे, और सेंटेंस में अगर सही सही मीन निकल रहा है और उसी का हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे? उस सेंटेंस को पढ़ते हुए, उस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए में हम उस पर्यायवाची शब्द का उत्तर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कुबेर। अब कुबेर महाराज जी को तो सभी जानते हैं, धन के देवता। ठीक है, तो कुबेर का क्या हो जाएगा? इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है धनाद, किंद्र नरेश, यक्षपति, श्रीध, धनेश्वर, राजराज और धनादीप। ठीक है, ये क्या है? इस कुबेर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कोआ। तो कोआ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कायक, कयक, वायस, एकाक्ष और करक्ट। ठीक है, ये क्या हो गए? कोआ के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट आ जाता है केश। केश को तो आप सभी जानते हैं, केश मतलब क्या होता है? केश मतलब होते हैं बाल।
ठीक है। तो बाल का या फिर केश का पर्यायवाची शब्द होंगे अलग, गेसु, महल, कुंतल और कच्छ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गधा। गधा मीन्स क्या होता है? खर, रासव, वैशाख नंदन और गर्दभ। ठीक है। गधा तो आप सभी जानते हैं, गर्दभ। गर्दभ मीन्स क्या होता है? गधा। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है चांदनी। अब चांदनी देखा होगा, चांदनी रातें यानी कि जहाँ पर चंद्रमा की जहां जहां रोशनी पड़े उसे क्या बोलते हैं? चांदनी। ठीक है। जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी या फिर किरण पड़े उस जगह को क्या कहते हैं? चांदनी। और चंद्रमा की रोशनी कहाँ कहाँ पर कब पड़ती है और कहाँ कहाँ पड़ती है, ये सभी जानते हैं। चंद्रमा की रोशनी हमें रात में ही दिखाई देती है और जहां जहां उसकी किरण पड़ेगी वो क्या कहलाती है? हमारी चांदनी। ठीक है। और हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो कहते हैं, अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है तो उसकी जो किरण है जहां जहां पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आज तो बहुत अच्छी चांदनी रात है। ठीक है। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और जुनहाई। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चांदी। ठीक है। अब चांदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक और चंद्रहास। ठीक है। ये क्या है? चांदी के पर्यायवाची शब्द है। अब इस तरीके के जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? जितने भी पढ़ाए थे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि कुछ बिना मतलब पढ़े हुए आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, अगर सेंटेंस में पूछ लिया जाता है, जैसे पैराग्राफ में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसको हमें समझ के लिखना पड़ेगा। या फिर अगर याद किया हुआ आ जाता है हमारे एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ हमने याद किया और हमारा एग्जाम में आ गया। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आए हैं, जैसे कि वृक्ष। अब वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो गया? वृक्ष का अन्य शब्द जो शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उसको क्या बोलते हैं? तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटव और ध्रुव। ये क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में आए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है जो ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट कमल। अब कमल ज्यादातर पूछ लिया जाता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, सरोज, अबु, पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अंबुज और शतदल। ठीक है। ये क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द है। अब नेक्स्ट है आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? हुताशन, जादेर, कृषाणु, वैशानर, दहन, वायु सखा, पावक और अनल। ठीक है। ये क्या है? आग के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रपार, तलवार, असीर, करवाल और खटक। ठीक है। ये क्या है? चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द है। अब चंद्रहास क्या है? एक पहले हम सुन भी चुके होंगे, इसको देख भी चुके होंगे। कभी क्या होगा, ये हमने पहली बार सुनने को और देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ क्या है, हमें याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पर्यायवाची शब्द को हमें याद करना पड़ेगा, पर ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है आशय। आशय का क्या हो गया? इसका पर्यायवाची शब्द सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य या मतलब। तो आशय का क्या हुआ? इसका पर्यायवाची सारांश, अर्थ यानी कि अर्थ निकलना, या फिर तात्पर्य या मतलब यानी कि किसी सेंटेंस का, किसी शब्द का मीनिंग। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फल। अब फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फल, इसको दो भागों में देख सकते हैं, जैसे कि फल यानी कोई फ्रूट और फल यानी कि रिजल्ट। अब इसको अलग अलग वो जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसके हिसाब से क्या करना होगा, हमें आंसर देना होगा। अब इसकी बात अगर इसमें स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं फल, तो इसका क्या हुआ? इसका पर्यायवाची शब्द परिणाम, राम, नतीजा या अंजाम। ठीक है। तो फल का इसमें क्या दिया हुआ है? रिजल्ट। अगर इसको इंग्लिश में अगर देखें फल का, तो इसका क्या है? रिजल्ट, परिणाम,
नतीजा या अंजाम। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर, तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना और रुचिर। ठीक है, ये क्या है? सुंदर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है शशांक। अब शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विदु, युवराज, रकापति और तारेश्वर। ठीक है, तो ये शशांक क्या है? हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गे। गे मतलब क्या होता है? गे, गे, गे यानी कि घर। ठीक है, तो गे या घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और ग्रह। ठीक है, ये क्या है? गे, गे के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है यमुना। यमुना है ऐसा पर्यायवाची शब्द है जो एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में मिल जाता है क्वेश्चन के रूप में कि यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, वो पढ़े पढ़े से लगते हैं, और कुछ ऑप्शन कैसे होते हैं जो हम कंफ्यूज में आ जाते हैं कि यमुना का पर्यायवाची शब्द ये तो नहीं होगा, पर यमुना का पर्यायवाची शब्द हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज्यादातर एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है, जैसे कि टीचिंग एग्जाम हुआ, अब तो बैंक एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है। जैसे ग्रामीण बैंक होती है, उसमें इंग्लिश की जगह पे हम ऑप्शन के तौर पे, यानी कि अपना मनचाहा ऑप्शन हिंदी लें, तो उसमें पूछ लिया जाता है, और वो ऑप्शन किस में आ जाएगा? हमारे पैराग्राफ के रूप में, या फिर डायरेक्टली पर्यायवाची शब्द पूछ ले तो क्या हो जाता है? यमुना शब्द अगर आपको मिले तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कृष्णा, सूर्य सुता, अर्कजा, सूर्य तन्या और कालंदी। अब यमुना कौन थी? यमुना का अगर इसमें लिखा हुआ है सूर्य सुता, यमुना जी श्री सूर्य भगवान की पुत्री थी। ठीक है, तो क्या है इसमें? कृष्णा हो गया, सूर्य सुता, अर्कजा, सूर्य तन्या और कालंदी। ठीक है, ये क्या है? यमुना के पर्यायवाची शब्द है। अगर ये पर्यायवाची शब्द यूपीपीसीएस एग्जाम तक भी पूछे जाते हैं। जैसे कि 2014 में यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न किरण। अब किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मरीचि, दीप्ति, मयूर, रश्मि, कर और अंशु। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यूपीपीसीएस लेवल तक ही पूछे जाते हैं और यूपीएससी लेवल तक भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इसको हमें याद और समझ के साथ में अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सरिता। तो सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निम्ना, तटनी, तरंगिणी। ठीक है, ये क्या है? सरिता का पर्यायवाची शब्द है। और सरिता का अन्य पर्यायवाची शब्द होगा नदी। ठीक है, फिर दोबारा से पूछा गया है कमल। अब कमल जो शब्द है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो पीसीएस लेवल के एग्जाम, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम हो, चाहे यूपी एससी के एग्जाम हो, या टीचिंग के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो रीट एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होते हैं, वीडियो, लेखपाल, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कमल शब्द को। ठीक है, और कमल शब्द के जो पर्यायवाची शब्द होंगे इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसेज और शतर। ठीक है, तो कमल एक इम्पॉर्टेंट शब्द है पर्यायवाची शब्द के रूप में। ठीक है, इसको हमें याद करना होगा और समझना भी होगा। नेक्स्ट आ जाता है यूपीआरओ और एआरओ में पूछा गया जो प्रश्न था पर्यायवाची शब्द का, वो था जीव। अब जीव का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? जिन्हा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला। ठीक है, नेक्स्ट है अहि। अहि का पर्यायवाची शब्द है उरग, सरिसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग और पनग। ठीक है, ये किसका है? अहि।
अब अही अचानक से अगर ये एग्जाम में पूछा तो हम अही कहीं हमने पढ़ा नहीं है इसका, ठीक है। अगर सर्प अगर देखते हैं, सर्प मीन्स क्या होता है, सांप या फिर नाग। तो ये क्या है, नाग या सर्प का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अचानक से अगर उरक पूछ लिया तो उरक अगर हमने याद नहीं किया है या फिर हमने समझा नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, या तो ऑप्शन गलत होगा और या फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें याद किया हुआ है तो उसको हम सही आंसर कर सकते हैं, या फिर इसको समझकर या फिर याद करके, दोनों में से अगर आपको जो भी सही लगे। अगर तो ज्यादातर कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं जो हम समझ के कर सकते हैं, और कुछ पर्यायवाची शब्द को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो परीक्षा में बहुत ही ज्यादा और बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नैसर्गिक। नैसर्गिक का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक, ठीक है। जो नेचुरल हो और कैसा हो, उस नेचुरल, नेचुरल यानी कि नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। नेक्स्ट है हाथ। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हस्त, पानी, कर और बाहु, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य को भी बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या फिर किसी भी पैराग्राफ के रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश, ठीक है। ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट आ जाता है जल। अब जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल का पर्यायवाची शब्द है नीर, सलिल, उदक, पानी, अंबु, तोय, वारी, पेय, जीवन, आप, मेघ पुष्प, सारण, पाद और सर्पमुख। ये क्या है, पानी के यानी कि जल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से कुछ हम याद कर सकते हैं और कुछ हम समझ सकते हैं, ठीक है। जो समझ में आते हैं उसको हम समझ सकते हैं, जैसे जल का क्या हो गया, नीर और पानी। ये क्या है, ये देखने को मिल जाते हैं डेली में, जैसे कि किसी किसी पानी की बोतल में नीर लिखा होता है तो क्या है, पानी, ठीक है। और पानी, जल, इसको तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी के जो शब्द है उसको हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जल के पर्यायवाची शब्द को। नेक्स्ट है जीभ। जीभ ये एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शब्द है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अगर देखा जाए परीक्षा उपयोगी शब्द है, ठीक है। तो जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जिह्वा, रसना, रसज्ञा और जवान, ठीक है। ये क्या है, जीभ के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है झोपड़ी। झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कुटी, कुटिया, मड़वा, परकुटी, छानी और कुंज। ये क्या है, झोपड़ी के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है तरकश। तरकश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तुरीर, निशंक, तूड़, तूड़ी और ईशुधि। ये क्या है, तरकश के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है तारा। अब तारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तारा का पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र, तारक, उद्गन और सितारा। ये क्या है, तारा के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है दिन। अब दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अहन, वासर, वार, दिवस और दिवा। ये क्या है, हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अगर आगे पर्यायवाची शब्द, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में दुर्गा पूछ लिया जाता है, जैसे हमने दुर्गा या फिर देवी के पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो उसे हमें क्या करना होगा, अब देवी के पर्यायवाची शब्द हम समझ के कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम पहली बार सुनते हैं या फिर देखते हैं, ठीक है। एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कुछ अलग तरीके के शब्द, ठीक है। तो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सिंह वाहिनी, अजा, कलिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्री, अभया, शांभवी, महागौरी, चामुंडा, वागेश्वरी। ये क्या है, दुर्गा माँ के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसमें से कुछ पर्यायवाची शब्द हमें समझने होंगे और कुछ पर्यायवाची शब्द हमें याद करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
द्रौपदी। अब द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाली, सेरंध्री और याकसेनी। ठीक है, द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि द्रौपदी कौन थी? द्रुपद महाराज की क्या थी? बेटी थी। तो क्या उनका दूसरा नाम क्या था? उनका द्रुपद सुता। ठीक है, और द्रौपदी का जो अन्य नाम वो क्या है? कृष्णा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है उनका पांचाली, और उसका देखा जाए तो द्रौपदी का अन्य नाम जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? याज्ञसेनी। और याज्ञसेनी उन्हें क्यों कहते हैं द्रौपदी को? क्योंकि वो यज्ञ से जन्मी थी। कहाँ से जन्मी थी? यज्ञ से जन्मी थी, यज्ञ द्वारा जन्मी थी। तो उनको क्या कहते हैं? द्रौपदी को अन्य नाम से किससे पहचानते हैं? याज्ञसेनी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत और बिजली। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी और दामिनी का पर्यायवाची शब्द बिजली। ठीक है, विद्युत। ये मतलब आगे पीछे होके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जैसे दो दिए हुए, चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत या बिजली। ठीक है, आगे पीछे करके पूछ लिए जाते हैं। तो हमें सारे जो पर्यायवाची जितने हमें याद हो सके, जितने हम समझ सके, उसको हम कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये? चाहे तो हम याद करें या फिर उस पर्यायवाची शब्द को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुत्री का पर्यायवाची शब्द तन्या, बेटी, आत्मजा, सुता, अपत्या, नंदिनी, कन्या और तनुजा। ठीक है, ये क्या है? पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है परशुराम। अब परशुराम के अन्य जो नाम है वो क्या है? भ्रगुनंदन, भ्रगुसुत, भार्गव और परशुधर। ये क्या है? भगवान परशुराम के अन्य पर्यायवाची शब्द है, यानी कि अन्य नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली। अब जैसे हमने दामिनी को पढ़ा था, दामिनी का मतलब भी क्या हो गया? बिजली हो गया। ठीक उसी तरीके से बिजली घुमा के जैसे अगर पूछ लिया जाता है तो बिजली का पर्यायवाची शब्द अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? दामिनी, चपला, सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा और तड़ित। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, आगे पीछे करके पूछ लिए जाते हैं। या चाहे तो वो अगर हमने पर्यायवाची अन्य शब्द याद किए तो उसमें से एक सेलेक्ट करके उस प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है कि तड़ित, यानी कि तड़ित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तड़ित का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो बिजली भी हो सकता है, विद्युत भी हो सकता है, चपला भी हो सकता है और सौदामिनी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमें याद करना होगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव और बाभन। क्या है? बाभन। ठीक है, ये क्या है? ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है भगिनी। भगिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहन, सहोदरा, दीदी और जीजी। ठीक है, ये क्या है? बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बहन को दीदी और जीजी, चाहे वो छोटी बहन हो तो हम बहन बोलेंगे। ठीक है, और या फिर अगर बहन बड़े है तो उनको हम कैसे संबोधित करेंगे? दीदी या जीजी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है मेढक। मेढक का पर्यायवाची शब्द है मंडूक, दुर्दर्भ, दादुर, भेग और वर्षाभू। ठीक है, ये क्या है? मेढक के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है यमुना। क्या है? यमुना। अब यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? सूर्य तन्या, तरणी तनुजा, जमुना, कालंदी, रवि तन्या, रवि सुता और भानुजा। यमुना जी किसकी पुत्री थी? यमुना जी श्री सूर्य भगवान की पुत्री थी, इसलिए उनको सूर्य तन्या कहा जाता है।
तरनी तनुजा, जमुना, कालिंदी, रवि तन्या, रवि सुता और भानुजा। ठीक है, ये क्या है? यमुना जी के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है रात्रि। और रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रेन, त्रियामा, रात, तमी, निशित और छपा। ठीक है, ये क्या है? रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। और रात्रि को रात भी कहते हैं, तो रात और रात्रि दोनों कॉमन आ जाते हैं। अगर एग्जाम में रात्रि की जगह रात या फिर यामिनी पूछ लिया जाता है, तो यामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? रजनी, निशा, रेन, त्रियामा, रात, निशित और छपा। ठीक है, ये क्या है? यात्री के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है रामचंद्र। रामचंद्र यानी कि भगवान श्री राम के पर्यायवाची अगर देखा जाए तो क्या क्या होंगे? राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुबर, रघुराज, सीतापति, अवधेश, जानकी वल्लभ और रावण आदि। ठीक है, ये क्या है? श्री राम के, रामचंद्र जी के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है वन। वन ये एग्जाम में पूछा गया है और ज्यादातर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वन का एक कॉमन भी बोल सकते हैं उसको कि हाँ, बार बार पूछा जाने वाला शब्द है। और डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में, यानी कि सीधे ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, वन वन का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, जंगल और कांतार। ठीक है, कांतार क्या है? वन का पर्यायवाची शब्द है। कभी एक एग्जाम में जैसे पूछ ले कि कांतार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कांतार में पर्यायवाची शब्द अब हमने याद किया होगा, तो हम क्या करेंगे? इसका सीधा सीधा सही सही जो आंसर है उसे लगा देंगे। तो कांतार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कांतार का पर्यायवाची शब्द वन है, तो वन क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द है। और वन का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? कांतार। अरण्य, विपिन, अटवी, कानन और जंगल, ये क्या है? वन के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णु। अब विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष्णु के पर्यायवाची शब्द है नारायण, दैत्यारी, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, श्रीपति, चतुर्भुज, विशंभर, गरुध्वज, अच्युत्य, मुकुंद और हसीकेश। ये क्या है? विष्णु भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। अब विष्णु भगवान के पर्यायवाची शब्द कुछ क्या है हम सुनने हुए होते हैं, जैसे कि विष्णु भगवान को नारायण भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? श्रीपति भी कहते हैं, चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, और गरुड़ध्वज भी कहते हैं। और कुछ विष्णु भगवान के हमें पर्यायवाची शब्द याद करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शिव। शिव के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? शिव के अन्य जो नाम है पर्यायवाची शब्द के रूप में अगर हम याद करें वो क्या होंगे? शिव का पर्यायवाची शब्द है महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, श्रीकंठ, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र, हर और स्माहरी। ये क्या है? शिव भगवान के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है सर्प। अब सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर्प का पर्यायवाची शब्द है अहि, सांप, ब्याल, नाग, भुजंग, हरि, विषधर, मणिधर, पनग, सारंग और उरक। ये क्या है? सर्प के पर्यायवाची शब्द है। अब सर्प क्या है? जिसमें विष भरा हो, वो क्या है? विषधर। हरि, भुजंग। अब सर्प कैसे होते हैं? कुछ सर्प कैसे होते हैं? कलरफुल हो जाते हैं, और सर्प कैसे होते हैं? उसमें भुजंग। जो डार्क कलर के होते हैं, जो काले कलर के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? भुजंग। ठीक है, नाग, व्याल, सांप, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द के, सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पीयूष, सुधा, सोम, अमी और सुरभोग। ये क्या है? अमृत के पर्यायवाची शब्द है। जी एग्जाम में कुछ जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा
पूछ लिए जाते हैं। इसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रात्रि हुआ, विष्णु हुआ, वन हुआ, शिव हुआ, सर्व, अमृत, ये पूछ लिए ही जाते हैं एग्जाम में और ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। टीचिंग एग्जाम में भी पूछ लेंगे, या फिर रेलवे, या फिर एसएससी जीडी एग्जाम में, या फिर रीट, और या फिर यूपी पीसीएस एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग, कृषाणु, अनल, पावक, वही, हुताशन, धूम्रकेतु, धनंजय, वैश्वानर और हव्य वाहन। ठीक है, ये क्या है? अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। अरण्य। नेक्स्ट क्या है? अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जंगल, विपिन, कानन, वन और कांतार। अभी किसका पर्यायवाची शब्द पढ़ा था? जंगल का या वन का पूछा हुआ था, उसको घुमा के पूछ लिया गया है अरण्य। क्या है? अरण्य। और अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जंगल, विपिन, कानन, वन और कांतार। ठीक है। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गगन, नभ, अभ्र, व्योम, अनंत, अंबर और शून्य। ये क्या है? आकाश के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। और ये एग्जाम में या तो डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे या फिर इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछ लिया जाए गगन, गगन का पर्यायवाची, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश, नभ, व्योम, अनंत, अंबर और शून्य। ठीक है। अगर आकाश, आकाश दिया हुआ है, उसमें जैसे कि 3-4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन मिले हैं, जैसे कि आकाश का गगन, नभ, व्योम, और जो चौथा ऑप्शन है वो सूर्य दे दिया गया हो, तो उसमें से जिसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? सूर्य को टिक करेंगे। ये क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। तो कुछ इसमें जो नहीं है ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जो है उस तरीके से पूछ लिया जाता है। कोई शब्द है, उसके 3 ऑप्शन, जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, उसका चौथा ऑप्शन क्या है? वो दूसरे पर्यायवाची शब्द दिया होता है, तो उसमें कभी कभी उस क्वेश्चन के आंसर में हमें नहीं पूछा जाता है, जो गलत आंसर है उसको टिक करना होता है। और कभी कभी ऐसा क्या होता है, जो सही आंसर होता है उसको टिक करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंद्राणी। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द सची, पोलोमी, इंद्रवधु, इंद्रा, महेंद्री और मधुवानी। ये क्या है? इंद्राणी ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। और इंद्राणी क्या कौन थी? इंद्राणी भगवान इंद्र जी की पत्नी थी। कौन थी? भगवान इंद्र जी की पत्नी। ठीक है। उन्हें इंद्र भगवान की पत्नी को क्या कहते हैं? इंद्राणी। ठीक है। नेक्स्ट है कपड़ा। अब कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा, परिधान, अंबर। ये क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कोयल का पर्यायवाची शब्द है कोकिला, पिक, श्यामा, मदन शलाका। ये क्या है? कोयल के पर्यायवाची शब्द है। और कोयल की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है। तो मीठा मतलब क्या होता है? पिक। यानी कि जिसकी आवाज मीठी हो उसको क्या बोलते हैं? पिक बोलते हैं। अगर कोयल का पर्यायवाची शब्द देखें तो कौन कौन से हो गए? कोकिला, पिक, श्यामा, मदन शलाका। ये क्या है? कोयल के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कामदेव। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है मदन, मनमथ, मयक, मयन, मार, मनसिज, मकरध्वज, रतिपति, मनोज, मीनकेतु, पंचशर, काम, अनंग, कंदर्प, कुश, मेषु, प्रद्युम्न और स्मर। ये क्या है? कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है।
नेक्स्ट है कृष्ण। अब कृष्ण भगवान के नाम तो सभी जानते हैं, और कृष्ण भगवान को क्या क्या कहते हैं? माधव, राधा रमण, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, बंसीधर, कंसारी, हसीकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव और कन्हैया। ये कौन है? और अगर दूसरे अन्य नाम देखा जाए, देवकी नंदन भी कहते हैं, यशोदा नंदन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका आंसर देते हैं। पर कृष्ण भगवान के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हम देवकी नंदन और यशोदा नंदन भी बोल सकते हैं। या फिर हम बोलते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, तो क्या होगा? आज जो आंसर में पूछा गया है उसको हम क्या करेंगे? अपना आंसर उसके हिसाब से ही देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान के जो अन्य नाम है, माधव, राधा रमण, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, बंसीधर, कंसारी, हसीकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव और कन्हैया। ठीक है, ये क्या है? श्री कृष्ण भगवान के अन्य नाम है, और पर्यायवाची शब्द के रूप में देखा जाए तो ये अन्य नाम हो गए। नेक्स्ट है गंगा। अब गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से हो गए? सुरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, तृप, थगा, भागीरथी, देव नदी, देवपगा और विष्णुपति। तो ये क्या है? गंगा नदी के अन्य नाम है पर्यायवाची के रूप में। नेक्स्ट है गणेश। गणेश के अन्य नाम सभी जानते हैं, पर पर्यायवाची शब्द में कभी कभी ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि लंबोदर। ठीक है, तो गणेश के अन्य नाम क्या हुए? गजानन, हिरम, विनायक, लंबोदर, गणपति। ये क्या है? भगवान गणेश के नाम है। ठीक है, और अन्य नाम अगर देखा जाए तो गणेश भगवान को गणपतन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरिजा नंदन, गौरी सुध, लंबटुंड और मूसक वाहक। अब गणेश भगवान जी की जो सवारी थी, किसकी सवारी करते थे? मूषक की सवारी करते थे, तो उनको क्या कहते हैं? मूसक वाहक। क्या कहते थे? मूसक वाहक। तो गणेश भगवान का ये अन्य नाम है, और ये क्या है? गणेश भगवान के पर्यायवाची शब्द है अन्य नाम के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है तलवार। अब तलवार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी अभी जो पढ़ाए गए हैं ये इम्पोर्टेंट क्या है? एग्जाम के अगर देखा जाए तो एग्जाम में इनमें से पूछ लिए जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी पर्यायवाची शब्द अभी पढ़ाए हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असी, कृपाणु, करवाल, चंद्रहास, खडक और खग। ये क्या है? तलवार के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ज्यादातर, और इन्हीं में से कुछ जाने हुए से होते हैं, और डायरेक्ट में पूछ के इनडायरेक्ट, जैसे कि दामनी का भी हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था, चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत और बिजली। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चपला किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वो किसका पर्यायवाची शब्द हुआ? दामनी, अगर दामनी ऑप्शन में दिया होगा, या फिर विद्युत, या फिर प्रभा, या फिर बिजली, तो ऑप्शन अगर हम सही करेंगे तो क्या करेंगे? चपला अगर ऑप्शन में दिया होगा तो चपला ऑप्शन सही करेंगे। प्रभा अगर ऑप्शन में दिया होगा तो प्रभा करेंगे सही ऑप्शन में। विद्युत या फिर बिजली, अगर इनमें से कोई भी अगर पूछ लिया जाता है तो जो हमने याद किया हुआ है दामनी के पर्यायवाची शब्द के रूप में, उसका हम सही ऑप्शन करेंगे। तो इसके लिए हमें सारे जितने पर्यायवाची शब्द हैं उस सभी को समझना होगा या फिर याद करना होगा। ठीक है, और ये एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और एग्जाम की अगर दृष्टि से अगर देखें
तो पर्यायवाची शब्द ज्यादातर इसी जो रात्रि, निशा, मेंढक, भगनी, भागनी, बिजली, ये क्या होता है मिक्स करके भी पूछ लेते हैं। अब जैसे कि सूरज हो गया, सूरज का पर्यायवाची शब्द पढ़ा था अभी, तो सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? दिवाकर, भास्कर, भानु या फिर आदित्य। ठीक है, ये क्या है? सूरज के पर्यायवाची शब्द है। अगर इनमें से जो सूरज क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि इसमें से सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन सूरज के पर्यायवाची शब्द हमने याद किए थे, और जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें भानु, भास्कर या दिवाकर की जगह और तो चौथा ऑप्शन ये दे दिया जाए कि चपला। तो चपला किसका पर्यायवाची शब्द है? वो दामिनी या फिर बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो नहीं, जो नहीं है शब्द, तो उस पे हम क्या करेंगे? उस ऑप्शन पे टिक करेंगे कि ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ये सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े कि किस तरीके से पर्यायवाची शब्द को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो पैराग्राफ के रूप में हो, चाहे वो डायरेक्ट पूछ ली जाए, चाहे वो इनडायरेक्टली पूछ लिए जाए कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, या फिर पैराग्राफ के रूप में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कोई शब्द दे दिया है, तो उसमें उस स्थान पर, उस शब्द के स्थान पर कौन सा पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं, जिससे कि वो सेंटेंस सेम एज इट इज रहे, यानी कि वो जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो एक जैसा रहे उस शब्द को बदलने पर भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आज की क्लास में पर्यायवाची शब्द। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर एग्जाम में अगर ये क्लास इम्पोर्टेंट रहे तो अच्छे से इस पर्यायवाची शब्द को पढ़िए। ठीक है, अगर हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहिए। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आगे की क्लास से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।